हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। शिक्षा नर्ड निरंतर बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहता है एमबीए पीजीडीएम एडमिशन्स के ऊपर, और हम आपको देते हैं पूरी जानकारी उन कॉलेजेस के बारे में जिनका आप सपना देख रहे हैं। और आज की वीडियो होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो डायरेक्ट एमबीए एडमिशन देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। आप जान सकते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर में, और जिन्हें लेके आप अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं 2025 का। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी ऑप्शंस के बारे में जिन्हें आप दिल्ली एनसीआर में कंसिडर कर सकते हैं अपने एमबीए के सफ़र के लिए। एमबीए बहुत सारे बच्चे प्लान करते हैं हर साल करने का, बट कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं बेचारे जो एंट्रेंस देना भूल जाते हैं और एंड मौके पे आके उन्हें लगता है कि अब तो मुझे एमबीए कर ही लेना चाहिए, ये मेरा बैकअप था, ये मेरा प्लान बी था, इसमें मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। और जब मार्केट में निकलते हैं तो पता ही नहीं चल पाता कि कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। तो उन्हीं के लिए होने वाली है आज की वीडियो, और आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं शबनूर जो कि स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम देंगे आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की कुछ नामों के साथ। तो सर, जैसे कि आपने बता ही दिया है, ये काफ़ी मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत एंड में जाकर रियलाइजेशन होती है कि दे शुड डू एमबीए और पीजीडीएम कुछ। तो सर, पहला मेरा यही क्वेश्चन रहेगा आपसे कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मतलब लेट ये रियलाइज़ हुआ है कि उनको एडमिशन लेना है, तो उनके लिए आप मतलब पहला पैरामीटर आप क्या बताओगे कि अगर उन्हें एडमिशन चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन, तो कौन सा कॉलेज वो चूज़ करें अपने लिए, और वो भी बजट फ्रेंडली हो, मतलब अंडर 5 लाख के कॉलेजेस में आपसे पूछ। तो पैरामीटर की जहाँ तक बात आपने कही है, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी कॉलेजेस को आपको जिसको सिलेक्ट करना है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको कैंपस में फैकल्टी का ध्यान रखना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, प्लेसमेंट मैटर करता है, बट कहीं ना कहीं इन सभी कैंपस में क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन है जी। तो ये सारा दारोमदार बच्चे के ऊपर ही आ जाता है, किस तरीके का बच्चा होता है उसके ऊपर आपको काफ़ी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। अब बात करें कॉलेजेस की, तो कुछ कॉलेजेस हैं दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे आप विदाउट एंट्रेंस अप्लाई कर सकते हो। और आज क्योंकि वीडियो होने वाली है बजट फ्रेंडली कॉलेज की, तो हम मेजरली उन कॉलेजेस का नाम लेंगे जिनकी फीस 5 लाख से कम रहने वाली है। तो नंबर 1 पे हम ग्रेटर नोएडा का जिक्र करेंगे, और ग्रेटर नोएडा जो है ना शबनूर, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस आपको अंडर वन रूफ मिल जाते हैं। यानी कि आप विजिट करने जाओगे एक कॉलेज और आप वहाँ पे 25 कॉलेज विजिट करके आ सकते हो सिंगल डे में। तो ग्रेटर नोएडा में कुछ कॉलेजेस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें से मैं पहले नंबर बोलना चाहूँगा जीएल बजाज कॉलेज। जीएल बजाज काफ़ी फेमस कॉलेज में से एक है ग्रेटर नोएडा में, जिसे आप कंसिडर कर सकते हो। AKTU के अंदर ये कैंपस आता है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर ये कैंपस आता है। इस कैंपस में तकरीबन आप मान सकते हो 700 से 1000 के बीच में आप एमबीए एडमिशन्स बच्चे लेते हैं। और बहुत ही फेमस कैंपस में से एक है। विजिट बच्चे करते हैं। फीस तकरीबन 3.5-4 लाख के बीच में रहने वाली है प्रोग्राम की। स्पेशलाइजेशंस में आपको मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपको इस कैंपस में देखने के लिए मिल जाने वाली है। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन यहाँ के लिए नॉलेज पार्क 2 का रहने वाला है, तो आप मेट्रो के थ्रू भी कम्यूट कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप पूरा करवाते हैं। 60% अगर आपके हैं तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा थ्रू आउट 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन एडमिशन लेना। इनका अपना प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो सर, आपने एक ऑप्शन तो स्टूडेंट्स को दे दिया है कि दे कैन लुक फॉर जीएल बजाज। तो सर, अगर आप दूसरा ऑप्शन देना चाहेंगे जो कि बजट फ्रेंडली ही हो एमबीए के लिए। देखिए, मैंने कहा ग्रेटर नोएडा एक हब है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं हर साल, और ग्रेटर नोएडा में क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं तो आप सिर्फ एक कॉलेज घूम के आ जाएं तो ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा, जस्टिफाइड नहीं होगा उस जगह के लिए। तो दूसरा कॉलेज आप देख सकते हैं वहाँ पे लॉयड बिजनेस स्कूल। लॉयड काफ़ी फेमस कैंपस में से एक है, काफ़ी बच्चे हर साल यहाँ भी अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए।
₹3,25,000 के आसपास फीस है, 3,30,000 के आसपास मान के चल सकते हैं फीस को, काफ़ी कम फीस है इस कैंपस की। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहने वाला है। मजे की बात शबनूर ये है कि जितने भी कैंपस हैं वो AKTU से एफिलिएटेड हैं। तो कहने के लिए हो सकता है कि दुकानें अलग अलग हैं, मैगी का पैकेट सेम है। तो आपको कहीं ना जो डिफरेंस है वो इंफ्रा में और फैकल्टी का मिलेगा और पढ़ने वाले बच्चों का मिलेगा। बाकी जो सिलेबस, कंटेंट, नॉलेज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो लॉयड काफ़ी अच्छे ब्रांड में से एक है, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। इंफ्रा काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कैंपस एनवायरनमेंट बच्चों को पसंद आ जाता है। साथ ही साथ फैकल्टी की भी रेटिंग अच्छी चल रही है लॉयड की। प्रोसेस इनका भी सेम रहने वाला है। आप जाते हैं, आप जाने से पहले उनका फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरव्यूज़ दे देते हैं और जाके आप समझ के सोच के अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट कंप्लीट करते हुए अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ भी फीस आपको 3-3.25 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, तो फीस भी आपके बजट में रहेगी। सर GL बजाज आपने बता दिया है और आपने लॉयड बता दिया, और आपने जैसे बोला कि अगर आप ग्रेटर नोएडा आते हो और एक कॉलेज जाते हो तो आसपास इतने सारे कॉलेजेस हैं कि, और वो भी बजट फ्रेंडली हैं बहुत सारे कॉलेजेस। तो अगर आप इसी बजट में, अंडर 5 लाख बजट में, तीसरा कॉलेज स्टूडेंट्स को बताना चाहें तो वो कौन सा है? देखिए शबनम, मुझे लगता है कि हमें ना ग्रेटर नोएडा पे एक सेपरेट वीडियो करनी पड़ जाएगी, बिकॉज अंडर 5 लाख के मैक्सिमम कॉलेज आपको ग्रेटर नोएडा मिलेंगे। क्योंकि अगर आप बात करते हो दिल्ली की या बात करते हो गुरुग्राम की, तो कॉलेजेस थोड़ा एक्सपेंसिव हो गए, 5 लाख से ऊपर की फीस पहुंच जाती है। क्योंकि हम वही कॉलेज रिकमेंड कर सकते हैं जहाँ पे इंफ्रा भी थोड़ा ठीक हो, बिकॉज कई कॉलेज ऐसे जिनके पास इंफ्रा ही नहीं है, फीस भले ही कम हो, बट आपको पसंद नहीं आएगा तो आप कहोगे वरुण सर ने वो रिकमेंड किया था। तो वो मैं नहीं चाहूंगा, इसलिए हम मेजर कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा के ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में इंफ्रा की प्रॉब्लम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेजरली कॉलेजेस का आपको काफी अच्छा मिलेगा, इनफैक्ट बेटर मिलेगा दिल्ली से। तो कई बार लगता है यार इतना बेटर इंफ्रा है, क्योंकि जो लोग DU से पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या फिर IP से पढ़े हुए हैं, मेरी तरह दिल्ली से पढ़ाई की है, तो उनको लगता है यार इंफ्रा कुछ बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज वहाँ पे इंफ्रा पे इतना फोकस नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दीस काइंड ऑफ कॉलेजेस, जब आप बात करते हो ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको इंफ्रा बड़ा खूबसूरत मिलता है। और ग्रेटर नोएडा ना प्लान सिटी है। यहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशन मिलेंगे, मॉल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कई सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये आने वाला एकदम प्लान्ड सिटी होने वाला है। इनफैक्ट गुरुग्राम से ज्यादा डेवलप ग्रेटर नोएडा होने वाला है आने वाले टाइम में। आप यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देखेंगे, कई सारी कंपनीज के ऑफिसेज देखेंगे, तो इंटर्नशिप की प्रॉब्लम भी आपको नहीं रहने वाली। तो तीसरे नंबर पे भी जो हमने कैंपस लिया है वो ग्रेटर नोएडा का ही है। और यहाँ पे आप गलगोटिया का जो कैंपस है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसको आप देख सकते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी और गलगोटिया कॉलेज दोनों ही कैंपस को आप कंसिडर कर सकते हैं। उनका भी आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद इंटरव्यू देते हुए, GDPI का प्रोसेस देते हुए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराते हुए आपका एडमिशन इजीली मिल जाता है। अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, थोड़ा टाइमली अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज सीट्स लिमिटेड होती हैं हर कैंपस में। और क्योंकि फीस बहुत कम है, तो जिन बच्चों का IP का इंटरेस्ट नहीं निकल पाता है, कैट नहीं निकल पाता, वो सारे बच्चे इस एरिया में अप्लाई करते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। फीस यहाँ भी 3 से 4 लाख के बीच में रहने वाली है, तकरीबन आपके बजट में रहने वाली, बिकॉज आपने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया है कि आज की वीडियो में सिर्फ 5 लाख से अंडर के कॉलेजेस लेने हैं, तो हम वही कॉलेजेस ले रहे हैं। तो इस कैंपस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सर GL बजाज, लॉयड और गलगोटिया, आपने 3 ऑप्शंस तो दे दिए और मैं आपसे यहाँ 5 ऑप्शंस पूछने के लिए आई हूँ। तो आप 4th ऑप्शन कौन सा बताना चाहेंगे? तो 4th ऑप्शन हम बच्चों के लिए लेना चाहेंगे जो कि थोड़ा सा गाजियाबाद की तरफ कैंपस देख रहे हैं। तो जयपुरिया गाजियाबाद भी आप कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी रिनाउंड ऑप्शन में से एक है। काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं जयपुरिया गाजियाबाद का कैंपस। दो ये PGDM के लिए थोड़ा ज़्यादा फेमस है कंपैरेटिवली, बट आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये भी AKTU के अंडर आता है। 4-4.5 लाख रुपए के आसपास फीस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जयपुरिया गाजियाबाद की। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन देते हुए, फॉर्म फिलअप करते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं और अकॉर्डिंगली लिखते हैं। बट द मोमेंट आप गाजियाबाद को और ग्रेटर नोएडा एज अ सिटी कंपेयर करोगे, तो ग्रेटर नोएडा में आपको ज़्यादा सहूलत मिलेगी हमेशा, क्योंकि ये थोड़ा प्लान्ड है। यहाँ पे बहुत कंपनीज भी हैं, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट द कैंपस। कैंपस में जाने के बाद भी कई सारी सुविधाएं होती हैं जो आपको कैंपस के आसपास देखनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली। सो जब आप बात करोगे गाजियाबाद की, तो देयर आर वेरी फ्यू कैंपस। आप इक्का दुक्का कैंपस देखते हो। आप ग्रेटर नोएडा की बात करते हो, देयर आर सो मेनी कंपनीज, देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, देयर आर सो मेनी स्कूल्स, मॉल्स, एवरीथिंग। द सिटी इज सो प्लान्ड एंड ब्यूटीफुली प्लान्ड। आपको जाके वहाँ मजा आ जाता है। तो वो एक आपका 2 साल का जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तो पर्सनली ग्रेटर नोएडा का फैन हूँ। मैं खुद वहीं रहता हूँ आज की डेट में, तो मुझे पता है कि ग्रेटर नोएडा में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जो बच्चे कंसिडर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ग्रेटर नोएडा को ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपको प्लान करना है। तो सर अब आप मुझे लास्ट ऑप्शन बताइए स्टूडेंट्स को जो आप दो। लास्ट ऑप्शन भी गाजियाबाद से ले लेते हैं। ITS मोहन नगर कैंपस है, बहुत बच्चे पसंद कर लेते हैं जो गाजियाबाद की तरफ कॉलेजेस देख रहे हैं। और कैंपस भी AKTU से एफिलेटेड है। सिलेबस सेम होने वाला है, सिर्फ दुकानों का अंतर है, मैगी का पैकेट सेम रहने वाला है।
है ना। तो ये कैंपस भी काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं। ऑलमोस्ट डायरेक्ट एडमिशन होते हैं यहाँ पे भी। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, 10th-12th ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% की होनी चाहिए। आप फॉर्म फिलअप करते हो, इंटरव्यू देते हो, ऑलमोस्ट आपका डायरेक्ट एडमिशन यहाँ भी हो जाता है। और फीस भी 3 लाख रुपये में आपका पूरा प्रोग्राम यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब आज की वीडियो में शबनूर जो हमने 5 नाम लिए ना, जी। इन 5 नामों में कॉमन क्या है? सब एक ही टीयू से एफिलिएटेड है। राइट, यूनिवर्सिटी सेम है। और जब यूनिवर्सिटी सेम होती है ना, तो मैं बात बार बार दोहरा रहा हूँ, आपके दिमाग में अगर क्लियर हो गई ना, तो आपकी आधी जंग तो यहीं सॉर्ट हो जाएगी। जब यूनिवर्सिटी क्लियर होती है, सेम होती है, तो यहाँ पे सिलेबस भी सेम होता है। और सिलेबस सेम होता है तो नॉलेज भी सेम होती है। और नॉलेज सेम होती है तो क्या अच्छा क्या बुरा ये परखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और ये परखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सभी कॉलेजेस में, विजिट करना पड़ेगा, एम्बियंस देखना पड़ेगा, माहौल देखना पड़ेगा, टीचर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर विकल्प तक पहुंच पाएंगे। और अगर आप ये ना कर पाए ना, तो आपके लिए है शिक्षा नर्ड, क्योंकि हमारी टीम तो प्रॉपर रिसर्च करती है और हम अपने स्टूडेंट के हिसाब से प्रॉपर रिसर्च करते हुए उसको सलाह भी देते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमें कॉल करना है, क्योंकि हर जो मरीज होता है ना, उसकी दवाई सेम नहीं हो सकती। जो राम के लिए कॉलेज अच्छा है, जरूरी नहीं हो श्याम के लिए भी अच्छा हो। डिपेंड करता है राम क्या देख रहा है, राम की पर्सनैलिटी कैसी है, राम की परसेंटेज कैसी है, राम क्या देखना चाहता है, राम अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ पहुँचाना चाहता है, उसके हिसाब से राम की दवाई लिखी जाएगी और ऐसे ही श्याम के लिए लिखी जाएगी। तो इसके लिए मिलना है आपको एक्सपर्ट से, और उसके लिए शिक्षा नर्ड हमेशा तैयार रहता है। आप हमसे आके बातें कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और अपने सभी सवालों का जवाब हमसे लेते हुए इस सफ़र को बेहतरीन तरीके से पार कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें और आपके इस सफ़र में आपको रास्ता पार कराने में आपकी मदद करते रहें। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रहने वाला है। आप कहीं भी एडमिशन लें, चाहे डायरेक्ट एडमिशन भी लें, तब भी आप बेहतर प्लेसमेंट ले पाएं, यही शिक्षा नर्ड की मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।